सिलाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई आ चुके हैं कि अगले बार ताजे कुछ संदेश देना चाहेंगे। ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। जय भीम। सरकार के सामने हम लोगों ने जब जय गुरु रविदास जी का नारा लगाया तो सरकार को इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि सरकार को मालूम है कि संत गुरु रविदास जी के बारे में ये अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, बहुजन समाज के लोग यदि गुरु रविदास जी के बारे में जान जाएंगे तो ये अपने अधिकारों की बात करेंगे, ये सत्ता की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए आपके भाई को सरकार ने इतने दबाने की कोशिश करी, कोई कसर सरकार ने ऐसी नहीं छोड़ी जो आपके भाई को नहीं दबाया, लेकिन सरकार भूल चुकी थी कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। साथियों, जब हम लोगों ने दिल्ली तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर के लिए दिल्ली में जाकर ये नारा लगाया, जय गुरु रविदास जी का नारा लगाया, तो सरकार को इतनी तकलीफ हुई। सबसे पहले हमारे 96 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन में, लेकिन हम लोगों ने उनकी रिहाई के लिए आंदोलन कम नहीं किया, पूरे देश में आंदोलन चला। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि दलित संतों महापुरुषों की कहानी अभी अधूरी है। सरकार ने जिस प्रकार से आपके भाई का उत्पीड़न किया, हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी कि सरकार रंग बदलती रही जाति धर्म के नाम पर। किसी को तो आना होगा। उस समय बाबा साहब आए थे और इस समय हम आए हैं संविधान लेकर। ये संविधान की जीत है। इस दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन में हमारे भीम आर्मी के प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भी जेल गए थे, विनय रतन सिंह जी भी जेल गए थे, और 96 लोग जो लोग जेल गए थे उनको तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं। और ये न्यायपालिका की जीत हुई है। जो लोग बहुजन समाज का इतिहास हटाना चाहते हैं, ये हमें बाबा साहब ने देखो सबका इलाज दिया, सबका बाप दिया है। संविधान के अनुसार संविधान की राह पर चलकर संघर्ष किया और जीते। हमारी जीत हुई और इस देश के अंदर किसी की कोई ताकत नहीं कि हमारे संतों महापुरुषों का इतिहास हटाने की कोई कोशिश करे। अगर करेगा तो उसका इलाज इससे करेंगे। साथियों, आप लोगों से मैं यही संदेश देना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से, कि जिस प्रकार से गुरु रविदास मंदिर आंदोलन ये दिल्ली से शुरुआत हुई और पूरे देश में चला, सरकार ने आपके भाई को हर तरह से दबाने की कोशिश करी। सरकार को मालूम था कि अगर बहुजन समाज को यह पता लग जाएगा कि इस महापुरुष ने, इस संत ने इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया है और पूरे देश में जानते हैं, तो ये कल को अपने अधिकारों की बात करेगा, कल को अपने राज की बात करेगा। इसलिए आपके भाई को दबाया गया कि बहुजन समाज के लोगों के सामने कहीं ये इतिहास अगर चला गया, अगर ये कहीं संविधान चला गया तो अपने अधिकारों की बात करेगा। तो इसलिए आपके भाई को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कि इतना मत दबाओ हमारे लोगों को, शासन तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ के परिंदे भी हम हैं और यहाँ संविधान भी हमारा है। पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, इस देश के अंदर शासन भी भीम आर्मी का होगा। साथियों, इसी प्रकार से सभी साथी शेयर करते रहे। आपके भाई को सुन रहे और देख रहे हैं, उनके लिए आपके भाई का एक ही संदेश है कि संत गुरु रविदास जी के इतिहास को सचखंड बल्ला से लेकर काशी बनारस से लेकर सचखंड बल्ला तक, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और नागपुर से भीमा कोरेगांव तक, और भी साथी कॉल करने की कोशिश न करें। लाइव वीडियो देश के अंदर जब तक स्थापित नहीं किया जाएगा तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। रविदास जी का इतिहास वो इतिहास है जिन्होंने सभी साथी शेयर करते रहे, जुड़े करी और ये कहा कि इस देश के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो पाखंडवाद लोग, जो तानाशाही लोग हमारे बहुजन समाज को दबाना चाहते हैं और हमारे संतों के इतिहास को दबाना चाहते हैं, हम उनको बस एक ही संदेश देना चाहते हैं, इतना क्रूर में मत आओ। यहाँ ये संविधान है और जिस दिन हम निकल गए और इस संविधान को दिल्ली के अंदर भी स्थापित 100% से, और भीम आर्मी पूर्ण रूप से दिल्ली के अंदर जब तक संविधान को पूरी तरह से स्थापित नहीं करेगी तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं।